जैसा करोगे वैसा पाओगे। गांव का एक दुकानदार अपनी दुकान में राशन बेचा करता था। आलू, प्याज, चावल, दाल, गेहूँ, जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत की चीज़ें हैं, लगभग सभी चीज़ें उसके दुकान में मिला करती थीं। वो दुकानदार उसी गांव के किसी एक व्यक्ति से रोज़ 1 किलो मक्खन खरीदा करता था। दुकानदार उस व्यक्ति से कई सालों से मक्खन खरीद रहा था। अब उस दुकानदार के मन में आया कि मैं मक्खन तो इस व्यक्ति से कई सालों से ले रहा हूँ, लेकिन मैंने इसे कभी तौल कर नहीं देखा। क्या पता ये मुझे कम मक्खन देता हो। तो उसने तय किया कि कल जब वो आएगा तो उस मक्खन को मैं तौल कर देखूँगा, आखिर वो मुझे 1 किलो देता है या नहीं। अब अगले दिन वो व्यक्ति मक्खन देकर गया तो उस दुकानदार ने मक्खन का वज़न किया और देखा कि मक्खन सिर्फ 900 ग्राम ही है। वो मन से उदास हो गया, क्योंकि इतने सालों से उसे उस व्यक्ति पर बहुत भरोसा था कि वो 1 किलो मक्खन ही देता होगा, लेकिन ये क्या, ये तो 900 ग्राम ही निकला। उसे क्रोध भी बहुत आया। उसने ठान लिया कि मैं उस व्यक्ति को सबक सिखा कर रहूँगा। उसने मेरा 100 ग्राम करके ना जाने इतने सालों में कितना नुकसान किया है। वो दुकानदार इस मुद्दे को लेकर पंचायत के पास जाता है और उस व्यक्ति के विरुद्ध शिकायत लगाता है कि मैं कई सालों से इस व्यक्ति से मक्खन ले रहा हूँ, लेकिन ये मुझे हर बार 100 ग्राम कम देता है। मुझे न्याय दीजिए। अगले दिन गांव की पंचायत बैठी। उस व्यक्ति को भी उस पंचायत में बुलाया गया और उस पर आरोप लगाया गया कि तुमने उस दुकानदार को धोखा दिया है। 1 किलो के बजाय 900 ग्राम मक्खन देकर तुमने चोरी की है, बेईमानी की है। अपनी सफाई पेश करने के लिए पंचायत हर किसी को एक मौका देती है, तो इस व्यक्ति को भी एक मौका दिया गया कि तुम इस बात की सफाई के लिए कुछ कहना चाहते हो। उस व्यक्ति ने बड़े ही सरल स्वभाव से कहा, सरपंच जी, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास वज़न तोलने के लिए सही माप नहीं है। मैं रोज़ इस दुकानदार से 1 किलो गेहूँ खरीदता हूँ और इनके मक्खन नापने के लिए अगले दिन मैं उस 1 किलो गेहूँ को तराजू की दूसरी तरफ रख देता हूँ और दुकानदार के लिए मक्खन तौलता हूँ। अब आप जो कुछ भी पूछ रहे हैं मुझसे, ये सवाल आप इस दुकानदार से पूछिए, क्योंकि मैंने तो सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि दुकानदार मेरे साथ ऐसा करेगा। पंचायत में बैठे सभी लोगों को पूरी सच्चाई समझ में आ गई और उन्होंने उस दुकानदार को अपने गांव से बाहर कर दिया। तो दोस्तों, दुकानदार को अपनी चालाकी की वजह से नुकसान झेलना पड़ा। उसने जो गलत कर्म किए, वो कर्म उसका इतने सालों तक पीछा करते रहे और परिणाम क्या हुआ, गांव से उसे निकाल दिया गया। तो ऐसे ही हम बुरे कर्म करते चले जाते हैं और भविष्य में किसी दिन हमें उसका परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए हमें अपने कर्मों पर गौर करना चाहिए, अपने व्यवहार पर गौर करना चाहिए, अपने शब्दों पर गौर करना चाहिए कि हम अपने माँ बाप से कैसा व्यवहार करते हैं, अपने भाई बहन से कैसा व्यवहार करते हैं, अपने सहकर्मियों से कैसा व्यवहार करते हैं, या इस प्रकृति के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है, अन्य जीव जंतुओं के प्रति हमारा व्यवहार कैसा है। याद रखिए, आपके किए हुए सभी कर्म आपका पीछा करते हैं, और वो चाहे सत्कर्म हो या दुष्कर्म, उसका परिणाम आपको भोगना ही पड़ेगा। भाई भाई में लड़ाई होती है, एक भाई दूसरे भाई को धोखा देता है, बंटवारे में ज़्यादा ज़मीन लेता है, बेईमानी से धन एकत्रित करता है। आपको क्या लगता है निकट भविष्य में उसका परिणाम क्या होगा? उस व्यक्ति का विनाश ही होने वाला है। हम अपने माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? मैंने बहुतों को देखा है, सुना है, पढ़ा है। एक समय के बाद बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाते हैं। आपको क्या लगता है
आपके बच्चे ने भी आपका ये कर्म देखा है, भविष्य में वो भी आपके साथ यही करने वाला है। आप पैसों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, बेवजह के खर्च या मज़दूरों को समय पे पैसे ना देना, यह आपका बच्चा देखता है और यही सीखता है। और भविष्य में वो भी यही करने वाला है। जो गलती तुमने की वो उसी का ही अनुसरण करेगा, क्योंकि उसे सही और गलत का बोध नहीं है। तुम तो भोगोगे ही भोगोगे, तुम्हारी संतान भी भविष्य में वो चीज़ भोगेगी, क्योंकि प्रकृति का नियम बड़ा साफ है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बात उस 100 ग्राम चोरी की नहीं है, बात है ऐसे कर्म आपकी आदत बन जाती है। वो दुकानदार रोज़ उसे 100 ग्राम कम गेहूँ देता है, लेकिन उसके मन में या उसके ख्याल में भी नहीं आया कि वो कितना बड़ा पाप कर रहा है, और ये कर्म उसे उस गांव से भी निकाल सकते हैं। उसका घर बार छिन गया, उसकी रोजी रोटी छिन गई। तो ऐसे ही दुष्कर्म जो हम करते हैं, जाने अनजाने ये हमारी आदत बन जाती है। तुमने ज़िंदगी भर बुरे कर्म किए और मरते समय हम उस व्यक्ति को गंगा जल पिलाते हैं। तुम्हें क्या लगता है वो व्यक्ति स्वर्ग जाएगा? उसने जो जीवन भर कर्म किए वो तो इस जन्म में उसे भोगना ही पड़ेगा। जो बचे हुए कर्म हैं वो अगले जन्म में तुम भोगोगे। अगर तुम्हें अपनी आत्मा को गंगा जल की तरह पवित्र करना है तो जीवन भर तुम्हें उस गंगा जल की तरह व्यवहार करना होगा। फिर तुम्हें मरते वक्त कोई भी गंगा जल की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ इस कहानी के माध्यम से बताई हुई सीख आपको पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे प्लीज़ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, घर में अपने बच्चों के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।